नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हम बात करेंगे पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय खेमका जी, और जीरो ग्राउंड पे हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि साहब कितना विकास हुआ इस 5 वर्षों में। जनता ने भी बताया कि सड़कें नहीं बनी, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, गुलाबाग मंडी की स्थिति खराब है, देखने वाले कोई नहीं है। जनता मालिक कहती है कि 5 वर्ष बीतने वाले हैं, चुनाव इसी वर्ष है, अब जाके जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी कुंभकर्णी नींद खुली है। आपको बताते चले कि सदर के जो विधायक हैं भाजपा से विजय खेमका जी, कल वो पूर्णिया पूर्व के प्रखंड के सिमलगाछी पंचायत गए हुए थे, जहां जनता ने काफी विरोध किया। सड़कें नहीं बनी, उनसे लेकर सवाल पूछा आखिर क्यों नहीं सड़कें बनी, जनता ये जानना चाह रही थी। विधायक जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बनेगी, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग बचपन से आज तक जो इस सड़क है नहीं बनी है और इसी सड़क पर, कच्ची सड़क पर चलते आए हैं। पानी बरसात के मौसम में पानी जम जाती है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो रोजगार करने के जो लोग जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं। आखिर ये समस्या का अंत कब होगा? विधायक जी ने भरोसा दिलाया। आखिर सवाल अब ये है कि विधायक जी जो विजय खेमका है, यहाँ से जनता मालिक कब तक आपसे सवाल पूछेगी और कब तक ये सड़कें जो इनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। आज इन सब सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे जिला परिषद के उपाध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह। लेकिन उससे पहले कल जो भाजपा विधायक विजय खेमका का विरोध हुआ, जो ग्रामीणों ने विरोध किया, आप उन तस्वीरों को एक बार जरूर देखें। इसके बाद हम फोन लाइन पे ले रहे हैं नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, जो राजद के नेता हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। एक आदमी के चलते यहाँ रास्ता पूरा 100 आदमी का बन रहा है। इतना तो काम आप करवा सकते हैं। एक आदमी आप सही बात कर रहे हैं। आज तुम इतना प्रयास किया तब ना, देखो तुरंत हल हो गया जी। लोग नहीं मार रहे हैं। सर बोले थे रास्ता बना देंगे, जमीन है हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। आराम से जाएंगे लाठी लेने, आराम से करेंगे लाठी। सब शांत रहो, तुम बात हम लोग आगे बात करेंगे उसको। मेरे गाँव में रोड न बन रहा है, उसके चलते हम लोग कष्ट में है। कब से रोड नहीं बन रहा है? लगभग 8 से 10 साल से। 10 ही लगभग। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। 100 लोगों की 100 परिवार। हाँ, 100 परिवार का वो रोड है ना। कब से नहीं बना है? लगभग हम लोग का उम्र कट जाए। कई बार आप लोग मांग किए हैं इसका? लगभग 10 बार मांग कर चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन रोड नहीं बना। क्या मांग रही थी? इतना कीचड़ में राहत लेके गए, उसके चलते हम लोग को दिक्कत हुआ। उसके चलते आज हम लोग चर्चा किए, लेकिन विधायक जी सिर्फ बोलते हैं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन बनाता नहीं। क्या शुभना सर ये है कि हम लोग आज से 20-25 साल से कम 5-6 बार पंचायत भी बैठा, जिसमें विधायक जी आए, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। आते हैं पंचायती करके चले जाते हैं, जब बोलते हैं होगा 10 साल में 2 महीना 4 महीना में काम स्टार्ट होगा, लेकिन आज तक एक सब वही है कि हम लोग से गाँव से जो निकलते हैं मेन सड़क से जुड़े हुए नहीं है। मनसराम पुल से जो सिमरगाछी मंदिर, सिमरगाछी स्कूल तक आता है, हाँ। उसी रोड से हम लोग। कितने मीटर की ये रोड है? कम से कम 300-400 मीटर का होगा। अच्छा, कब से नहीं बना है ये रोड? हम लोग का उम्र तो देख लिए कीचड़े में। आज तक क्या हुआ? हम लोग का नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ आज तक, तो हम लोग कीचड़ में चल रहे हैं। कितने नंबर वार्ड है ये? 13-14 पड़ता है। 13-14। नीरज जी हमसे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी जी प्रफुल्ल जी मिल रही है। नीरज जी, सवाल है कि कल यहाँ जो कि यहाँ के विधायक हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के विजय खेमका जी, कल पूर्णियापुर प्रखंड के सिमलगाछी के गांव गए हुए थे। वहां ग्रामीणों ने काफी विरोध किया हुआ, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। जी जी बिल्कुल जानकारी है सर। क्या ये पूरा मामला क्या है? क्यों लोग विरोध कर रहे थे? मामला ऐसा है, तो ये रजीगंज पंचायत तो गुलाबबाग से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और वहाँ आज तक विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया गया।
जिसके चलते कभी उनके बीच उन्होंने गया नहीं। संयोग था कि ऐसा दुर्घटना घट गया जो शंका गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जी इसके लिए सीओ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकारी लाभ देना था। जी चेक बंटवाने के लिए ये वहाँ पर पहुँचे। उससे पहले जनप्रतिनिधि प्रमुख के द्वारा, जिला पार्षद के द्वारा, मुखिया के द्वारा चेक दे दिया गया था। जी उस समय विधायक थे नहीं। उसके बाद जब इन्होंने गया तो वहाँ से चेक फिर वापस मंगवाया और ये अपने से चेक देने लगे। लोगों को लगा कि रोड के नाम पर कोई विकास तो किए नहीं, चेक आज सरकार दे रही है, उसको देने के लिए आज आए हैं। उस दिन से लोग जवाब पूछा कि रोड ये क्यों नहीं बना। जी पूरा वहाँ पर बहस हुई और जनता और विधायक की। तो फिर निराकरण क्या निकला नीरज जी, आपको पता होगा, जानकारी होगी? 5 साल में लोग देख लिया इनको, फिर इन्होंने बोला कि मैं बना दूंगा। अब देखना है कि बनता है इनके रीजन में, नहीं बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन लोगों का कहना था कि जो सड़कें हैं वो कच्ची सड़कें थी, वो काफी वर्षों से उसी तरह है और सिर्फ भरोसा के नाम पे जो भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं वो सिर्फ भरोसा दिलाते हैं। युवाओं का कहना था, युवाओं ने, हमने भी तस्वीरें देखी हैं, युवा काफी विरोध कर रहे थे, काफी उग्र भी थे कि सर ये सड़क कब बनेगी, बरसात के समय में लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि वहाँ बहुत सा सड़क बनवाए हैं। वहाँ के जिला पार्षद भी, जो राजीव सिंह, उन्होंने भी बहुत काम किया। वहाँ के मुखिया करवा रहे हैं। कुछ ऐसा काम हो जो होता है जो विधायक के द्वारा होना है, कुछ काम सांसद के द्वारा होना है। तो वह काम में विधायक की एकदम अहम रोल होना चाहिए था। वहाँ पर विधायक के द्वारा ही बनना है, क्योंकि वह रोड में कुछ मामला है जो विधायक वहाँ बैठ के सुलझा के इस मामला को रोड बनवा सकते। इन्होंने नहीं किया, इसके लिए लोगों में आक्रोश है। लेकिन लोगों ने तो कह दिया कि अगर रोड नहीं बनेगी चुनाव से पहले तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। और विधायक जी के बारे में भी कहे कि भाषण सुनते सुनते काफी लोग, जो लोगों का कहना था, वो काफी परेशान हुए हैं। पर विधायक के बारे में क्या बोलना है? जो गुलाबबाग विधायक जी का घर है जी, ये मंडी सबसे बड़ी मंडी बिहार की मंडी में आता है। गल्ला का व्यवसायी का जाना जाता है बिहार में। और वहाँ पर गुलाबबाग मंडी में गल्ला व्यवसायी और भी बहुत तरह के व्यवसायी होते हैं, जो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। न वहाँ गुलाबबाग में रोड है, मार्केटिंग यार्ड में न नाला है, चारों तरफ कचरा ही कचरा भरा है। इन्होंने आज तक 5 वर्षों में कभी कोई मार्केटिंग यार्ड में कोई काम नहीं करने का किया, जबकि विधायक महोदय का घर भी उसी गुलाबबाग यार्ड में ही है, गुलाबबाग एरिया में, और वो व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए। उसके बावजूद भी कभी किसी व्यवसायी को कोई सुविधा देने का काम नहीं किए। गुलाबबाग आप मार्केटिंग यार्ड का स्थिति जाकर देख लीजिए कि अभी बरसात में क्या नरकीय स्थिति बनी हुई है। तो लोग तो सिमलगाछी तो रजीगंज पंचायत थोड़ा दूरी में है, गुलाबबाग में वो झेल नहीं सकेंगे। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के मजदूर, तो न वहाँ पर शौचालय है, न कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करते हैं सर। मार्केटिंग बोर्ड था, उस समय मुनाफे में चल रहा था, उसको यही सरकार बोर्ड को खत्म करवा दिया। बोर्ड जबकि मुनाफे में चल रहा था। आज का स्थिति, कोई भी वहाँ सुविधा नहीं है। लोग वहाँ बेरोजगार हो गए, जो मार्केटिंग बोर्ड में या मार्केटिंग में काम करते थे। लाखों लोग बेरोजगार हो गए पूरे बिहार में। आप पता कीजिए कि देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं लोग। तो आप तो विपक्ष में हैं सर, आप तो सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैं सरकार के खिलाफ में हम लोग कई बार इसका आवाज उठाए है और हम लोग हर हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं। जब भी कोई जरूरी पड़ता है वहाँ पर भी हम लोग उसके लिए खड़ा उतरते हैं। जी। तो एक सवाल और आता सदर विधानसभा क्षेत्र को ही लेके कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का दर्जा कहा गया था, हम भी चर्चाएं में सुने थे, अखबारों में भी आया था, स्मार्ट सिटी पूर्णिया को बनाने की कवायद शुरू की गई थी। ये कवायद रुक कहाँ से गई और विधायक जी इस पे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग भी हैं, आप लोग भी पार्टी में थे, उस समय सत्तारूढ़ में थे, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, आप लोग भी जेडीयू साथ में थी, तो फिर क्या स्थिति ऐसी बन गई थी? देखिए, बिहार में अभी आपको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पूर्णिया स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिला पाया। विधायक नहीं दिला पाए, कभी इसके लिए कोई आवाज भी उन्होंने नहीं उठाई, जबकि चुनाव के समय इन्होंने वादा किया था कि मैं स्मार्ट सिटी बनवाऊंगा।
कभी इन्होंने कोई इसके लिए न चर्चा की। सरकार तो डबल इंजन की इनकी सरकार है, इसमें तो करना था इनको, लेकिन इन्होंने कभी आवाज इसके लिए नहीं उठाया पूर्णिया वासी के लिए। ड्रेनेज के नाम पे भी काफी सुने, नक्शा उक्सा बनाने के नाम पर भी काफी लाखों रुपया खर्च किया गया। ड्रेनेज की व्यवस्था जो पूर्णिया को बहुत जरूरी है आज के तारीख में, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए, पूर्णिया ड्रेनेज के लिए आपने सही बोला कि इस कार्य के लिए काफी पैसा खर्च किया गया, इसके बावजूद शहर में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है हो पाई आज तक, जिसके कारण पूर्णिया के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पानी का व्यवस्था आज तक जो नहीं हुआ, नाला नहीं होने के चलते कोई काम नहीं हुआ, और पैसा काफी इसमें लूट खसोट हुआ। नक्शा बनाने के नाम पर, इसको देखने के नाम पर बहुत खर्चा किया, लेकिन आज तक नहीं। आप लोग विधायक से क्यों नहीं मिले इस बारे को लेके? दो मंत्री हैं सरकार के पूर्णिया जिले से। बहुत लोग मिले, काफी लोग इसके लिए चर्चा किए, आज तक इन्होंने कोई इसके लिए चर्चा नहीं किया। ये आज तक इस काम के लिए कभी कुछ नहीं आगे बोले, न कभी ड्रेनेज के लिए कुछ किए। कोसी और यहाँ पे एक यूपीए की सरकार के समय में एम्स का भी प्रस्ताव था, शायद आपको याद होगा। बिहार में मिलना था एम्स, एक पटना को मिल गया, एक दरभंगा को मिल गया। यानी कोसी और सीमांचल के लोग जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, जहां पे सैकड़ों लाखों की आबादी है, वहां के लोगों के लिए क्या किया? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? आप भी विपक्ष में, आपके भी विधायक हैं। आप सुना जाए सर, यूपीए सरकार ने बिहार को 2 एम्स देने का काम किया था, जो एम्स सीमांचल में एक बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यहाँ का इतना बड़ा एरिया जो बाढ़ सुखाड़ से पूरा वंचित रहता। मैंने एक स्थिति ये रहती है कि कब बाढ़ आ जाएगा, कब सुखाड़ आ जाएगा, और यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई सहना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। जो सीमांचल में होना चाहिए, पूर्णिया में होना चाहिए, हर चीज में पूर्णिया इसके लिए सक्षम था, उसके बावजूद भी यहाँ नहीं किया गया। इसके लिए कोई हमारे न सांसद न हमारे विधायक कभी कोई आवाज नहीं उठाए, जिसके कारण यहाँ न बन के वो दरभंगा बना। इसमें हम लोग तो सर आवाज ही उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम लोग तो अपनी बात को उठाए, कई बार उठाए हैं, लेकिन करना तो था यहाँ के माननीय विधायक को, माननीय सांसद जी को, लेकिन इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया कि एम्स पूर्णिया में हो, सीमांचल में हो। इसी तरह की चीजें तो हाईकोर्ट बेंच को भी लेके थी, वादे किए गए थे हाईकोर्ट बेंच को लाने के लिए सर, और आप लोग भी पार्टी में थे उस समय, आप लोग भी गठबंधन के सरकार में थे, 2 साल आप भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ की जनता काफी दिनों से मांग किया पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच उपराजधानी की स्थापना हो, किंतु कभी यहाँ के विधायक ने पुरजोर से कोशिश नहीं किया, जबकि हमारे विकास से विधायक महोदय ने वादा भी किया था। हम लोग जो जान रहे हैं कि उस समय चुनाव के पीरियड में इन्होंने वादा भी किया था कि हम यहाँ पर बेंच लाएंगे, हाईकोर्ट बेंच बनाएंगे, पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा दिलाएंगे। आज तक इन्होंने कोई कोशिश नहीं किया था। इसका सोशल मीडिया में तो रहते हैं आपके विधायक जी, सोशल मीडिया में तो रहते हैं, काफी एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं। हमारे विधायक जी जो है तो फेसबुक और पोस्टर बॉय के नाम से जाने जाते हैं। जनता के बीच इनकी समस्या के लिए कभी कोई सरोकार नहीं रहा है इनका, कभी नजर में आए। इतना बड़ा आपदा आया, जो आज आपको मालूम है कि क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था के चलते लोग वहां से भाग जाया करते थे, और कभी भी गरीब के बीच में जो सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि कम से कम चावल राशन जो मिलना चाहिए, वो भी ढंग से इन्होंने कभी नहीं बंटवाने का काम किया, कभी इन्होंने दिखाई तक नहीं पड़ा। मिला तो है सर, कोविड-19 को अगर लेके बात कीजिएगा तो कोविड-19 जैसी जो महामारी है वो अचानक आई हुई महामारी थी। सरकार ने जो भी काम किया जनता के हित के लिए किया, इस बात को आप लोग को मानना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी अभी उग्र रूप ले लिया रहता और बहुत ही लोग इससे प्रभावित होते। सुना जाए सर, हम लोग जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि सरकार के द्वारा जो राशन मुहैया कराई जानी थी, उस पर भी कभी इन्होंने आज तक कहीं नहीं देखा गया। इनके द्वारा कहीं भी आज तक नहीं बता। बहुत ऐसा जगह है जहाँ कुछ नहीं मिल पाया। अभी आप लोग चुनाव है इसी वर्ष, आप आरजेडी की ओर से क्या तैयारी रहेगी? आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से तैयारी है, चल रही है।
और हम लोग आरजेडी से हैं, आरजेडी में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी के नेता का जो आएगा उस पर हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। पूर्णिया की स्थिति को लेकर, पूर्णिया के लिए जो चुनाव में आप लोग जाइएगा, आपकी पार्टी जाती है, महागठबंधन के साथियों को भी अगर ये सीट जाती है या आप ही की सीट जाती है, तो किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी जाएगी पूर्णिया में? क्योंकि स्थिति आपके सामने है, आप भी जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, छुपी हुई कोई चीजें नहीं है आपके सामने। सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रेनेज का। पूर्णिया टाउन में जो स्थिति है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। रहाबाद गुलाबाग मंडी का स्थिति देख लीजिए। यही सारी मुद्दा को लेकर हम लोग जाएंगे। इसका विरोध करते हुए हम लोग की सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि पूर्णिया ड्रेनेज और नल के मामला में, जल के मामला में सुविधा मिले। आज तक गुलाबाग में जल का जो बना है टैंक, आज तक वो चालू नहीं किया गया। किसी घर में पानी सुविधा नहीं मिला गया, बना के पैसा खर्चा कर दिया गया, आज तक वो चालू तक नहीं हो। तो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं सर? आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? चुनाव का इंतजार करते हैं आप लोग विपक्ष में, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। आवाज उठाती है सर। सरकार में रहने के कारण सरकार विपक्ष को ज्यादा बोलने पर बहुत तरह के केस मुकदमा पर भी आपको तो पता होगा ना कि कई बार केस मुकदमा तक किया गया है। विपक्ष तो जहाँ तक लड़ाई है लड़ता है सर। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? सिमलगाछी के जो लोगों का जो गुस्सा था वो विधायक पे था, तो आप लोग गए सिमलगाछी के लोगों से मिले कि नहीं मिले, कि सिर्फ वोट के समय जाइएगा? जी नहीं सर, हम लोग बराबर सिमलगाछी जाते हैं और रजीगंज पंचायत के ऊपर है हमारा, क्योंकि जिला परिषद क्षेत्र का बॉर्डर है। हम वहाँ पर रोड बनवाए भी हैं, वहाँ मेन रोड हमारा ही बनाया हुआ है। फिर उसके आगे जहाँ से जिला परिषद राजीव सिंह है उनके द्वारा बनाया गया, हम लोग लंबा रोड एक बनाए। 2 जिला परिषद 2 पंचायत जोड़ने का काम किए हम। रहा बात वो रोड जो बचा है उसको भी माननीय विधायक को लोग बोला है, अगर विधायक नहीं करवा पाए तो हम लोग उसको अपने जिला परिषद योजना में लेके उसको करवाने का काम करेंगे। जिला परिषद योजना में लेके करवाएंगे, लेकिन सर उससे पहले है कि सिमलगाछी के जो लोग हैं जिनकी समस्याएं थी उनके पास कम से कम आप लोगों को तो भी जाना चाहिए। आप लोग गए कि नहीं गए अभी तक? जी हम लोग घटना हुआ, घटना में भी गए थे। घटना के बाद भी हम कल नहीं थे। कल हम अचानक क्योंकि बाहर चले आए हैं, इसलिए हम कल नहीं जा पा रहे थे। जिस समय इस घटना हुआ उस समय वहाँ पर हमको भी रहना था, संजोग था कि हम नहीं थे। समस्याएं अनेक हैं सर, समाधान कैसे होगा? पूर्णिया नगर निगम में भी आप देखिएगा कई वार्डों में भी स्थिति जो है दयनीय है, पानी जमाव हो जाता है सर। काफी वो तो हम लोग देख रहे हैं। वही सबसे मामला ड्रेनेज अगर आज कचरे का डंपिंग आज तक नहीं हुआ है, डंपिंग की व्यवस्था नहीं की गई है कचरे की। कचरे का बात तो मत बोलिए, कचरा नगर निगम से उठाकर आज आपको कप्तान पुल पर देखिए कि जिल दिया जाता है और वहाँ आग लगा दिया जाता है, जिसके चलते पोल्यूशन इतना होता है और लोग को अगल बगल मोहल्ला का लोग त्राहिमाम है। उसको देखने के लिए किसी को समय नहीं है। विधायक को नजर नहीं आता है कि कचरा पूर्णिया का पूरे कचरा को लाके कप्तान पुल के बगल में कप्तान पाड़ा एरिया हुआ, आपको मिलन पाड़ा एरिया हुआ, सारा एरिया का लोग त्राहिमाम है। वहाँ कचरा आप देख के आपका मन जाने आने का इच्छा नहीं करेगा उसको। तो उसके लिए आवाज उठाइए ना, आप भी आवाज उठा सकते हैं, आप भी विपक्ष में, सिर्फ विधायक के भरोसे रहना। हम लोग आवाज उठाए। हम लोग तो सर चाह रहे हैं कि नगर निगम के स्कूटी और नगर परिषद पर केस ठोकना चाह रहे हैं। अगर वहाँ पर रोका नहीं जाएगा तो इसके लिए बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, कोर्ट जाने का काम करेंगे, केस करने का काम करेंगे। गुलाबबाग में आपका भी आवास है, उसी परिक्षेत्र में गुलाबबाग के व्यापारियों की समस्या बहुत है। उसके समाधान के लिए राजद या छोटू सिंह के, नीरज कुमार सिंह, आप छोटू सिंह के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है सर? जिस तरह की समस्याएं आपने गिनाया, बताया, विधायक क्या गुलाबबाग में ही आपका आवास है, गुलाबबाग के व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो स्थिति है, न पीने की पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की सही से व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है और कचरों का अंबार है, तो उसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा? आपकी भी लायबिलिटीज बनती है सर। एकदम बनती है सर। हम लोग ऐसे है कि हम लोग तो जिला परिषद होने के नाते पंचायत राज में काम करते हैं, नगर निगम क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं।
रही बात आवाज उठाने की, तो ये आपके माध्यम से हम आवाज ही दे रहे हैं। और हम लोग का सरकार बनेगी, हमारा जब यहाँ का विधायक होंगे तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि गुलाबबाग मार्केटिंग यार्ड होगा। और जो यहाँ पर पूर्णिया टाउन में जो नाला का प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हम लोग गुलाबबाग नजदीक रहने के बावजूद, गुलाबबाग हो या पूर्णिया, रात में भी आप खोजिएगा सर, रात में भी मिलेंगे। हमारे विधायक का दुकान गुलाबबाग में है, 8 बजे उनका ऑफिस खुलता है, शाम को 7 बजे सर ऑफिस बंद हो जाती है। लेकिन रात में जब भी कोई घटना होता है, जरूर हम लोग रोड पर नजर आते हैं, हॉस्पिटल में नजर आते हैं, लेकिन आपके विधायक कभी कहीं नजर नहीं आए होंगे। चलिए, धन्यवाद नीरज जी। ये थे नीरज कुमार सिंह, जिन्होंने काफ़ी बातें कही कि जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए पूर्णिया में। स्मार्ट सिटी की बात उठी थी यहाँ पर, लेकिन आज भी समस्या 10 की 10 बनी हुई है। सिमलगाछी एक उदाहरण है और इनसे सारे जनप्रतिनिधियों को सीखने की आवश्यकता है कि कम से कम जनता की बात को सुनिए, उनकी समस्याओं को देखिए और उसका निराकरण निकालिए। नहीं तो साहब चुनाव है और चुनाव में यही जनता मालिक कहीं ना कहीं आपको वोट देके सदन में भेजती है, जिससे आप विधायक कराते हैं। कम से कम उनकी समस्याओं का निदान जरूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।